राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं और अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी की डेट क्या है और इस दिन क्या खास होता है, क्या दान करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है देवउठनी एकादशी, जब भगवान विष्णु 4 महीने चतुर्मास चौमासे के लिए जब योग निद्रा में जाते हैं देव शयनी एकादशी पर, उसके बाद देवउठनी एकादशी पर वो जागते हैं और उस दिन से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इसी एकादशी को कहते हैं देवउठनी देवोत्थानी हरि प्रबोधिनी एकादशी। तो इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय पर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस का सभी लोग लाभ उठा सकें समय पर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज हम जानेंगे कि कब है देवउठनी एकादशी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। थाली सूप बजाने का और देव दीपावली का क्या महत्व है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। दीपों के महापर्व दीपावली के 11वें दिन बाद आती है देव उत्थान एकादशी और 15वें दिन आती है देव दीपावली। देव उत्थान एकादशी जहां समस्त हिंदू समाज में तरह तरह से मनाई जाती है, वहीं देव दीपावली बनारस क्षेत्र में विशेषकर मनाई जाती है। क्या है इन पवित्र दिनों का महत्व, किस ढंग से मनाए जाते हैं, आइए जानते हैं इस विषय में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में देवों को जगाया जाता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जागते ही शुभ कार्य मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाते हैं, गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे का दान करना भी बहुत ही उत्तम माना गया है। देवउठनी एकादशी पर गन्ने का विशेष महत्व होता है और घर घर में, हमारे यूपी के जो घर हैं, बनारस के जो घर हैं, उस घर घर में देवउठनी एकादशी पर गन्ने के मंडप बनाकर माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी की डेट क्या है, इस विषय में हम बात करते हैं। तो इस बार 2023 में 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार 2023 को देवउठनी एकादशी है। बहुत ही सुंदर दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस सुंदर से पर्व को मनाना है। ये एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है। माना जाता है इस दिन श्री हरि विष्णु 5 माह के बाद शयन से जागते हैं। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इतना शुभ दिन होने की वजह से विवाह के लिए भी ये दिन बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इसे मनाने की परंपरा भी अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न तरीके से है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 महादेव योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और घर बनाना। बहुत सारे मांगलिक कार्य होते हैं जो कि 4 महीने तक नहीं किए जाते हैं। देव शयनी एकादशी से शुरू होकर चातुर्मास
देवउठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। इस दिन पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थल के पास तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। गाय भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवता, फल फूल, बहुत सुंदर सुंदर सी आकार बनाकर अल्पनाएँ बनाई जाती हैं। साथ ही दीवार पर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है और उसके सामने थाली सूप बजाकर भजन गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली सूप बजाते हुए गीत गाते हुए कहा जाता है, उठो देव बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामना पूर्ण होती है। आपको पता है पहाड़ों पर इस दिन दीपावली जैसी रौनक होती है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देवउठनी एकादशी पर दिवाली की तरह रौनक होती है। उत्तराखंड में यह दिन इगास बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। घरों में सुबह साफ सफाई के बाद मीठी पूरी, दाल के पकौड़े बनते हैं और बांटे जाते हैं। पशुओं की पूजा होती है। वहीं दिन ढलने पर घरों के भीतर और बाहर दिए जलाए जाते हैं। कई जगहों पर थाप पर नाचते हुए गांव वाले भैलो खेलने के लिए भी जुटते हैं और अनिष्ट को भोगने के लिए भैलो जलाए जाते हैं। एक तरह के पटाखे का स्थानीय रूप है। गढ़वाल की नागपुर पट्टी के तहत बैंजी गांव में तो इस दिन समुद्र मंथन, बासुकी नाग और देवासुर संग्राम का प्रतीकात्मक मंचन भी किया जाता है और बहुत ही सुंदर दिन होता है देवउठनी एकादशी का। एकादशी की जो तिथि है वो आप सभी को पता ही है कि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है। आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको स्नान आदि करना है। यदि आप गंगा किनारे रहते हैं, किसी नदी के किनारे रहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है, वहाँ स्नान कीजिए। नहीं तो आप अपने ही घर में गंगा जल मिलाकर जल में स्नान कर सकते हैं। सुंदर पीले वस्त्र धारण कीजिए। भगवान का सुंदर मंडप बनाइए। अगर नहीं बना सकते हैं तो कम से कम कुछ तो रंगोली आदि अपने जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर बनाइए। माता लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप सभी के घरों में सदा ही बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आप पूजन का प्रारंभ कीजिए। नहा धोकर साफ सफाई करके दरवाजे पर रंगोली बनाइए और भगवान की आप चाहें तो तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो आप कम से कम एक चुनरी लेकर और 16 श्रृंगार का सामान लेकर माता तुलसी को अवश्य अर्पित कीजिए। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह हुआ था, ऐसी मान्यता है। इसी मान्यता के चलते घरों में, मंदिरों में शालिग्राम जी का विवाह तुलसी माता के साथ किया जाता है। माता तुलसी का श्रृंगार कीजिए। माता तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। उनको भोग लगाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, दीप दिखाइए। कम से कम 11 दिए अवश्य ही जलाइए। दीपावली का जो ये महीना होता है, कार्तिक का पूरा महीना दीपोत्सव का महीना कहलाता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है, ये सभी जानते हैं। इस दिन को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। कहते हैं जो लोग पूरे कार्तिक किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते हैं, नियम नहीं कर पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, उनको देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा की तिथि तक 5 दिनों तक व्रत, पूजन, दीपदान इत्यादि अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सुंदर पीले वस्त्र धारण करने के बाद व्रत रखना है। संकल्प लीजिए, नहीं तो पंचोपचार विधि से भगवान नारायण का, लड्डू गोपाल का, भगवान शालिग्राम का पूजन कीजिए। और आप चाहे तो पान के पत्ते पर भगवान शालिग्राम जी को रखकर किसी ब्राह्मण को दान कीजिए और किसी को आपको दान नहीं करना है, सिर्फ ब्राह्मण को ही शालिग्राम जी दान करने चाहिए। तुलसी माता आप चाहें तो किसी को भी दान कर सकते हैं। इस दिन तुलसी दान का बहुत अधिक महत्व होता है। मंदिर में दान कीजिए, तुलसी का एक पौधा रोपण कीजिए। शाम के समय आप कम से कम 11 दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अपने मुख्य दरवाजे पर 2 दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद आप जब घर के अंदर एंट्री करते हैं वहाँ पर 1 दीप प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद आप अपने एक रसोई घर में जहाँ पानी का घड़ा आपने रखा हो वहाँ पर कीजिए। एक तुलसी माता में कीजिए, शिव जी के पास कीजिए, शिवालय में जाइए वहाँ कीजिए और अपने मंदिर में 5 दिए अवश्य ही जलाइए। जहाँ तुलसी माता हो वहाँ अलग से 11 दीप प्रज्वलित करके माता की
वंदना कीजिए और रात में ही विवाह किया जाता है शालिग्राम जी और तुलसी माता का। भोग लगाइए, केले का भोग अवश्य लगाइए। गन्ना विशेष होता है देवउठनी एकादशी के दिन, तो आप 1 चम्मच रस से तुलसी माता का अभिषेक कीजिए, भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए, शिवालय में शिव जी का अभिषेक कीजिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी आती है, सुख संपदा बनी रहती है। इस प्रकार का उपाय आप देवउठनी एकादशी के दिन अवश्य ही कीजिए और सूप आदि का प्रयोग पूजा में अवश्य करना चाहिए। देवउठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, दीपावली के समान ही यह त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन हमारे देव जो 4 महीने के लिए सो जाते हैं वो जाग जाते हैं, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। बार बार हम आपको इस बात को बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों से अनुरोध है, हमारे हिंदू धर्म के समस्त लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपकी जो भगवान में श्रद्धा है या नहीं भी है तो अपने अंदर वो श्रद्धा जगाइए। देखिए, ये जीवन व्यर्थ है बिना ईश्वर की आराधना के। अगर आपने इस जीवन में भगवान का नाम ना लिया, भगवान की सेवा ना की, तो ये जीवन किस काम का है। तो अभी देर नहीं हुई है, आपके पास 5 दिन जो बहुत ही सौभाग्य के प्रतीक होते हैं वो बचे हुए हैं। एकादशी कल 2023 में 23 नवंबर को है और 23 नवंबर से 27 नवंबर तक आप भगवान की विशेष पूजा अर्चना कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही अच्छा होता है, तो भगवान की पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। देवउठनी एकादशी अवश्य मनाइए और भगवान को मनाइए, उनकी कृपा पाइए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, अपने घर आंगन में खुशियाँ लाइए और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर लीजिए। आपके चारों तरफ का जो ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी आ जाती है, उसको दूर भगाने का बहुत ही सुंदर अवसर है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप इस पूजा को कर सकते हैं और मैं तो कहती हूँ कि आप अवश्य ही कीजिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।